ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमए। कल हमने डिसीजन मेकिंग में एक नया एरिया स्टार्ट किया था। आपने कहा सर डिसीजन मेकिंग कितना रहता है? डिसीजन मेकिंग बहुत रहता है। डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक रहता है, जरा जाके देखें। ओरिएंटेशन में मैंने कितने सारे दिन डिसीजन मेकिंग के नाम कर किए हुए थे। थर्सडे 30 अक्टूबर से मंडे 10 नवंबर तक हमने ऑलरेडी 2 दिन जो है वो लेट स्टार्ट किया है, तो तकरीबन 11-12 नवंबर तक तो हमने जाना है। तो अभी काफी टाइम रहता है, नेक्स्ट वीक भी जो है वो काफी हद तक डिसीजन मेकिंग पे ही रहेगा यार। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक ठाक टाइम लगाना है हमने उसके ऊपर। कल हमने स्टार्ट किया था नया एरिया डिसीजन मेकिंग का, दैट वाज मेक और बाय। मेक और बाय भी हो गया था, और ये हमने कहा था कि लिमिटिंग फैक्टर वाली डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको एक इंतहाई आसान सा सवाल जो है वो होमवर्क में दिया था। इसकी एक एडजस्टमेंट जो है वो, बल्कि ये नहीं, हाँ ये दिया था होमवर्क में। और इसकी एक चीज जो मैंने आपको जान के नहीं बताई थी ताकि मैं क्लास में बता सकूं, दैट वाज वो वाला सवाल जिसमें आपके पास ऑप्शन हो कि या तो इस चीज को जो है वो आप परचेज करें, या जो है वो उसे कहीं से बाहर से परचेज कर लें। तो उसमें आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हुए सेल प्राइस यूज नहीं करनी, उसकी बाहर वाली प्राइस, एक्सटर्नल प्राइस यूज करनी है। तो आई एम श्योर आपने होमवर्क अगर किया होगा तो वहां सेल प्राइस यूज की होगी। आई अब मैं ये सवाल कराता हूं कि सवाल कैसे करना था। रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्सप्लेन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कंपनी बाहर से परचेज करे, यानी कि शेयर जो है वो एक्सटर्नल परचेजिंग करे। मेन रिक्वायरमेंट क्या है यहां लिखते हैं, टू बी परचेज्ड। कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इनविजिबल हुआ हुआ है, इसे हम विजिबल कर लेते हैं। कलर ऑरेंज हो, साइज 22 हो, और फॉन्ट ये वाला हो। नहीं जी, अब आपको नजर आ रहा होगा। टू बी परचेज, ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट होगी। आगे हम रखेंगे प्रोडक्ट ए बी सी डी, जितने जिसका भी जो है वो जितना पोर्शन हुआ। कितनी तरह की प्रोडक्ट्स हैं? चार। ए बी सी डी। आगे जो कुछ होगा वर्किंग्स में होगा। खोल लें वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 में हम एक टेबल बनाते होते थे, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। और इसके नीचे हम लिख, सबसे पहले नीचे लिख दें सेल प्राइस। लेकिन इस सवाल में चूंकि बाहर से चीज खरीदने का ऑप्शन भी था, इसलिए हमने सेल प्राइस नहीं लिखनी। आए सवाल पढ़ भी लें दोबारा। सवाल में एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या गिवन है? टोटल यूनिट्स टू बी सोल्ड, ए बी सी डी की चारों के। ये यूनिट्स टू बी सोल्ड का दूसरा नाम हमने कल क्या पढ़ा था? डिमांड। कि मैक्सिमम आप चीज के कितने यूनिट्स बेच सकते हैं। कॉमन सेंस ये कहती है कि जो चीज सबसे ज्यादा पैसे कमा के देती है उसे सबसे ज्यादा बेचा जाए ताकि सबसे ज्यादा पैसे मिले। लेकिन आगे अगला मसला ये भी है कि किसी चीज की डिमांड अनलिमिटेड नहीं होती। आप कोई चीज के जो है वो 1 करोड़ यूनिट्स बना लें और वो 1 करोड़ यूनिट्स बिके ही ना, तो क्या फायदा वो 1 करोड़ यूनिट्स का। तो इसलिए जरा डिमांड के अंदर रहते रहते आपने जो है वो प्रोडक्शन करनी है। चेक करें क्या क्या गिवन है। डिमांड गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, कॉस्ट ऑफ लेबर गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स गिवन है। आगे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई। एज पर द एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ ए बी एंड सी वुड यूटिलाइज 87% ऑफ द मैक्सिमम लेबर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट आवर्स। क्यों उसने हमें बताया कि ए बी और सी में जो है वो आपका 87% जो है वो आवर्स यूज होंगे? एक मिनट, आपने कहा सर मतलब अभी 520, 670 और 770 एज्यूम करेंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कल ये जान के नहीं बताया था, लेकिन स्टिल मकसद ये है कि अगर आपने होमवर्क में सेल प्राइस भी यूज किया तो एटलीस्ट आपका मेथड पे जो है वो हाथ सेट हो गया होगा ना। अभी फिलहाल मैं तो बात कर रहा हूँ 87% की। 87% का क्या करें फिलहाल समझ नहीं आ रही। फिलहाल हाईलाइट करके रख लेते हैं, शायद ये 87 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे क्या लिखा है? 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब ये जो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाली फिगर है 150% लेबर कॉस्ट, इसमें हमने हिसाब किताब रखना है। फिक्स्ड वालों को इग्नोर कर देना है, वेरिएबल वालों को कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस करा देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? ईच प्रोडक्ट कैन बी एक्सटर्नली सोर्स्ड, ए फॉर 520, बी फॉर 670। जिस सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट आ जाए वहां अपने सेल प्राइस के बजाय ये वाली फिगर्स यूज करनी है। ये एक नई बात है, ये नोट करके रख लें कहीं। और सवाल पूरा हो गया। अब मेरा आप लोगों से सवाल, कोई मुझे ढूंढ के बताए
लिमिटिंग फैक्टर कितना है? सवाल के किस कोने में लिखा है कि टोटल कितने लेबर आवर्स अवेलेबल है? देखिए लिखा है कहीं? शायद नहीं। सवाल ने आपको टोटल लेबर आवर्स बताना बेहतर नहीं समझा। इसका मतलब ये टोटल लेबर आवर्स यानी कि टोटल लिमिटिंग फैक्टर हमें अपने हाथ से खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। आप लोग आगे से कह रहे हैं 87%, लेकिन 87% मैं तो पूछ रहा हूँ टोटल लेबर आवर्स कितने हैं। 87 टोटल लेबर आवर्स तो नहीं है। तो आइए जरा टोटल लेबर आवर्स निकालते हैं। वर्किंग वन या वर्किंग टू इधर हमने साइड पे कर ली। टोटल लेबर आवर्स। सवाल ने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ ए बी एंड सी वुड यूटिलाइज 87% ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि ए बी और सी बनाने में कितने कोई घंटे लगते हैं। ए बी सी कितने यूनिट्स बनाने हैं अपने इन चीजों के? 3 लाख, 240 और 180। रुपीज ट्रिपल जीरो। यहां हम यूनिट्स ट्रिपल जीरो कॉमन ले रहे हैं, रुपीज ट्रिपल जीरो नहीं, यूनिट्स ट्रिपल जीरो। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। क्या सवाल ने आपको ये बताना बेहतर समझा कि एक यूनिट पे कितने जो है वो आवर्स लगते हैं? सवाल ने ये भी डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन इंतहाई कॉमन सेंस से आपको पता लगता है। और भाई नहीं, वो 400 तो रुपए हैं। तो 400 रुपए पर आवर है, आपको तो आवर्स चाहिए। तो अगर 80 रुपए आप किसी प्रोडक्ट के एक यूनिट को दे रहे हैं और 400 रुपए पर आवर है, तो एक घंटे की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 80 डिवाइडेड बाय 400। तो 80 डिवाइडेड बाय 400 मैं लिख देता हूं। 80/400। दूसरी पे 100 रुपए लगते हैं एक यूनिट पे, तो 100 डिवाइडेड बाय 400। और तीसरे पे लगते हैं 120 रुपए यानी कि 120/400। कोई इस कैलकुलेशन में तो नहीं परेशान बैठा कि मैं डिवाइडेड बाय 400 क्यों करता फिर रहा हूं? अगर कोई टेंशन नहीं है तो इसको जो है वो कैलकुलेट कर लें तीनों आवर्स। कीपिंग इन माइंड कि अपने कैलकुलेटर पे पूरा 3 लाख लिखना है, क्योंकि हमें तो टोटल आवर्स चाहिए ना। आवर्स को थोड़ी ट्रिपल जीरो हमने टोटल कॉमन लेना है। तो 3 लाख इंटू 80 डिवाइडेड बाय 400, 240 इंटू लाख डिवाइडेड बाय 400। सॉरी, लाख कह रहा हूँ, 100। एक ही कमेंट में तीनों आंसर चाहिए। ऐसे जरा साफ सुथरा लगता है। कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। आप भी कैलकुलेशन करें साथ साथ। अल्लाह खैर। मेल आई कैब की तरफ से वो भी। ओह, शुक्र है। नोटिफिकेशन नहीं है, मेरा एक पर्सनल मसला था, उसमें उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में सही करते हैं। शाबाश, आप लोगों ने कहा 60, 60, 54। तो 60, 60, 54 कितना होता है? 60, 60, 120, 120 प्लस 54। कहीं 174 तो नहीं? 174। अब 174 किसी टोटल फिगर का 87% है। टोटल फिगर का 87% 174 है। तो आप क्या टोटल फिगर निकाल सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ मैथ्स? x इज इक्वल टू वॉट? 174 डिवाइडेड बाय 0.87। पूरा 2 लाख। जबरदस्त। आपके पास टोटल लिमिटिंग फैक्टर निकल आया। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इस वाली वर्किंग में वैल्यूज पुट कर सकें। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने लिखी। अब यहां इस चीज को हम सेल प्राइस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परचेज प्राइस या एक्सटर्नल प्राइस, एक्सटर्नल परचेज प्राइस। क्या है सवाल में? 520, 670, 770, 1200।
520, 670, 770 और 1200। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसमें से माइनस करते होते थे लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वीसी। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, तीनों चीजें अलग अलग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना लग रहा है, 300, 400, 500, 600। 300, 400, 500, 600। नेक्स्ट, लेबर कितना खर्चा हो रहा है, 300, नहीं, वो तो उसका है 80, 100, 120, 240। 80, 100, 120, 240। फिर उसके बाद तीसरी चीज वैसे तो ओवरहेड्स हैं, लेकिन ओवरहेड्स के बारे में एक एडजस्टमेंट भी है। क्या सवाल ने फरमाया, सवाल ने फरमाया 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड। आए साइड पे एक छोटी सी वर्किंग थ्री कर लेते हैं। वर्किंग थ्री, वेरिएबल ओवरहेड्स। उसने कहा पहले तो ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड्स आर 150% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो ए बी सी डी, लेबर का 150% यानी कि 80, 100, 120, 240, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 150% ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 1.5। और इसमें से आगे कितने परसेंट वेरिएबल, कितने परसेंट नॉन वेरिएबल। सवाल ने कहा 40% आर फिक्स्ड। तो आपको 40% से तो गोली मारे, आपको चाहिए रिमेनिंग 60%। मल्टीप्लाई बाय 0.6, मल्टीप्लाई बाय 0.6, मल्टीप्लाई बाय 0.6, मल्टीप्लाई बाय 0.6। मुझे एक कमेंट में चारों प्रोडक्ट्स के वेरिएबल ओवरहेड्स बता दें। 80 इंटू 1.5 इंटू 0.6, 100 इंटू 1.5 इंटू 0.6 एंड सो ऑन, चारों के। उम्मीद है इस कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल ने कहा कि वेरिएबल को 150 गुना करो तो आपके बनेंगे टोटल ओवरहेड्स। हमने 150 गुना करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सवाल ने कहा कि इसमें से 40% फिक्स्ड हैं, तो 40% को हमने इग्नोर कर दिया। जो आया 60% थे उन्हें हमने अपने पास यूज कर लिया। आपने कहा 72, 90, 108 और 216। और चूंकि ये वेरिएबल ओवरहेड्स आपने अपनी इंतहाई मेहनत से कैलकुलेट किए हैं, तो आगे रेफरेंस देना ना भूलिएगा। वर्किंग नंबर 3 से ये फिगर्स आई, और क्या हैं ये फिगर्स, 72, 90, 108 और 216। ले जी, हर तरह का जो है वो निकल आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आप निकालते होते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन अब चूंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम नहीं निकाल सकते, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो सेल माइनस वीसी होती थी। तो इस वाली चीज का नया नेम होगा कॉस्ट सेव्ड। 520 में से अब मुझे इन चारों की जो है वो कॉस्ट सेव चाहिए। 520 में से 380 और 72 माइनस करें, 670 में से 400, 100, 90 माइनस करें। एक ही कमेंट्स में चारों आंसर्स। आपने कहा 68, 8080, 42 और 144। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ बाकियों का भी आंसर आ रहा है, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। जबरदस्त। आपके पास आ गई कॉस्ट सेव्ड। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉस्ट सेव्ड या कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना है, हमने कैलकुलेट किया था लेबर डिवाइडेड बाय 400 रुपए। तो 80 ओवर 400 कितना होता है,
8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1/4 कहीं 0.2 तो नहीं होता। इसी तरह बाकी तीनों लेबर की कॉस्टों को भी 400 से डिवाइड करना है। एक तो मैंने आपको जबानी कर दिया, बाकी तीनों जरा करें। 100 डिवाइड बाय 400, 120 डिवाइड बाय 400, 240 डिवाइड बाय 400। 68 डिवाइडेड बाय 400 नहीं होगा, 68 कौन है? और नहीं, वो बाद में होगा। यार 400 पैसे हैं, पैसों को थोड़ी डिवाइड करना है, घंटों को डिवाइड करना है। घंटे हम अभी निकाल रहे हैं, 0.2 आवर्स वगैरह वगैरह। आपने कहा 0.25, 0.3, 0.6 है। एक स्टूडेंट का बड़ा अजीबो गरीब सा आंसर आया, मगर क्यों? अब कर क्या रही हैं? लेबर वाले पैसों को डिवाइडेड बाय 400 करना है। देख लें किधर इशू है। मीनवाइल बाकी लोग इससे नेक्स्ट स्टेप करें। इससे नेक्स्ट स्टेप होता था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। इन अदर वर्ड्स, अगर ये ए है और ये बी है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ए डिवाइडेड बाय बी करना है। आइए कर लेते हैं। लिमिटिंग फैक्टर और कॉस्ट सेव्ड पर लिमिटिंग फैक्टर कितना? अब आपने डिवाइड करना है, ए डिवाइड बाय बी। 68 डिवाइडेड बाय 0.2, 80 डिवाइड बाय 0.25, 42 डिवाइड बाय 0.3 एंड सो ऑन। आई रिपीट, ए को बी से डिवाइड करना है, यानी कि 68 डिवाइडेड बाय 0.2, और इसी तरह बाकी चारों लाइंस में भी। लो जी, आंसर्स आना शुरू हो गए। 340, 320, 140, 240। जिन्होंने रिपीट का कहा था, क्या अब वो, अच्छा शाबाश, आपका मुझसे पूरा करने से पहले ही जो है वो आंसर भी आ गया। बहुत अच्छी बात है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? आप करते होते थे रैंकिंग। सबसे बड़ा नंबर 340 है, फिर 320 है, फिर 240 है, और सबसे फजूल 140 है। ले जी, वर्किंग वन पूरी हुई। अब आखिरी वर्किंग बस। सर नमाज की ब्रेक दे दें? यार छोटी सी क्लास होती है, उसमें भी आप 5 मिनट लगा के पढ़ रहे हैं, यही किया जा सकता है। लो जी, साथ ही मेरी स्क्रीन भी चलना बंद हो गई। शायद कुदरत चाहती है कि मैं ब्रेक कर दूं, लेकिन नहीं। चलो, मैं एटलीस्ट इतना कर सकता हूं कि आपकी गैर मौजूदगी में स्लो स्लो चलूं। ओके जी, बाकी लोग जो भी हमें दरमियान मौजूद हैं, रैंकिंग हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर ली। इससे नेक्स्ट नेक्स्ट वर्किंग होती थी प्रोडक्शन प्लान, हम उसे बोलते होते थे। वर्किंग कितनी सारी वर्किंग कर चुके हैं हम? ऑलरेडी 3 पे चल रहे हैं, तो वर्किंग 4, प्रोडक्शन प्लान। आप कह रहे होंगे कि स्क्रीन पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं टाइप क्या कर रहा हूँ? तो स्क्रीन पे इनविजिबल चीजें आ रही हैं, उन्हें विजिबल करने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे।
प्रोडक्शन प्लान के नीचे डिस्क्रिप्शन, ए बी सी डी, और इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाता है लिमिटिंग फैक्टर का। लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के नीचे जाके सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर लिख दें। कितना हमने कैलकुलेट किया था, मुझे याद पड़ता है वर्किंग वन में हमने निकाला था पूरे 2 लाख घंटे। वर्किंग वन। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है? फर्स्ट प्रोडक्ट की। हमने लिखा प्रोडक्शन ऑफ ए के आप बहुत सारे, कितने सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सवाल ने आपको बताया है। सवाल ने कहा है कि ए के यूनिट्स टू बी सोल्ड इज 3 लाख। तो यहां जरा साइड पे कैलकुलेशन करें। अगर आपने 3 लाख यूनिट्स बनाने ए के, मल्टीप्लाई बाय ए का लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना है? 0.2। तो जरा पता कीजिएगा 3 लाख ए बनाने में आपका कितने घंटे इस्तेमाल होंगे? 3 लाख इंटू 0.2। अब लोगों ने मिलके कहा 60,000। इसका मतलब ये कि हम ए की 100% प्रोडक्शन कर सकते हैं। ए के आगे लिखते हैं कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए पूरा 3 लाख। 3 लाख यूनिट्स बनाने में आपका 60,000 आवर्स इस्तेमाल हुए। इस 60,000 को आप नेगेटिव में लिखें क्योंकि 60,000 खत्म हो गए। और फिर है नेक्स्ट लाइन में, पीछे कितना नेट रह गया? और पीछे कितना जो है वो रह गया आपके पास लिमिटिंग फैक्टर? 1,40,000। ए की आपने 100% प्रोडक्शन कर ली। नेक्स्ट किसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए? सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट थी बी। तो अब हमें करनी है प्रोडक्शन ऑफ बी। बी मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 2,40,000। तो 2,40,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए? 2,40,000 इंटू बी का लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या है? अभी भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 0.25। तो 2,40,000 इंटू 0.25 क्या होता है? अगर मजे की बात याद करूं, ये सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आए जरा वर्किंग वन की तरफ वापस। क्या हमने एबीसी की कैलकुलेशन करने ली? 60,000, 60,000 और 54,000। तो आए, आपको याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। इधर अब लिख लें बी की प्रोडक्शन के लिए 60,000। 60,000 नेगेटिव में, क्योंकि मजीद 60,000 आवर्स खर्च हो गए। बी के आगे लिखें 2,40,000 यूनिट्स। और ये करने से हमारे पास कितने लिमिटिंग फैक्टर ले गए? 140 माइनस 60, पूरे 80,000 घंटे। अब प्रोडक्शन ऑफ ए भी हो गई, बी भी हो गई, पीछे रह कौन गया? थर्ड नंबर पे आपके पास था प्रोडक्ट नंबर डी। आए प्रोडक्शन ऑफ डी। मजे की बात रिपीट कर दें। मजे की बात मैं ये कह रहा था कि वर्किंग वन में आके चेक करें। अभी जो मैंने आपसे 60,000 की दो कैलकुलेशंस करवाई हैं, ये हम ऑलरेडी करके बैठे हुए थे वर्किंग वन के अंदर। ये वाला 60,000 और ये वाला 60,000 वही ये वाला 60,000 और ये वाला 60,000 है। जब मैंने आपसे पूछा था यार बताओ कितने जो है वो आपको घंटे चाहिए ए की और बी की फुल प्रोडक्शन करने के लिए? यस। फिर प्रोडक्शन ऑफ डी, इसकी कैलकुलेशन आपने कहा सर आज फर्स्ट डे। नहीं तो आप पहले यहीं तो थी। चले वो आपके नाम का कोई और होगा। हु एम आई टू जज? टाइटल भी पता करना, टाइटल है गिवन। प्रोडक्शन ऑफ डी आपने कितनी करनी है? 1,20,000 यूनिट्स। 1,20,000 यूनिट्स बनाने में आपका कितने घंटे लगेंगे? डी की आपको लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लगता है 0.6। तो 1,20,000 इंटू 0.6 क्या होता है?
72,000 यानी कि जबरदस्त, यानी कि आप मजीद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नंबर सी भी कर सकते हैं। 72,000 प्रोडक्शन ऑफ डी आपने कितने हजार यूनिट्स की 1,20,000 की। मैक्सिमम डिमांड आपने फॉलो कर लिया। अब यहां जो है वो इससे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके जी, अभी भी हमारे पास कुछ घंटे मौजूद हैं। जबरदस्त। कितने घंटे? 80 - 72, पूरे 8,000 घंटे आपके पास अभी मौजूद हैं। लेकिन अब यहां कॉमन सेंस कहती है कि हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग वन में कि सी की टोटल प्रोडक्शन के लिए आपको 54,000 आवर्स चाहिए, जबकि आपके पास रह कितने गए हैं घंटे? सिर्फ 8,000। सी के एक यूनिट बनने में 0.3 आवर्स लगते हैं। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 0.3, कितने यूनिट्स बन सकते हैं मैक्सिमम? आपने कहा 26,666। कॉमन सेंस कहती है कि पॉइंट एंड पे भी 0.66 आ रहा होगा, हाँ जैसे आपने कहा। तो ऐसे मौके पे एक चीज जो कि आपने हमेशा अकाउंटिंग और सीएमए में याद रखनी है, सॉरी एमए में याद रखनी है, वो ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकता। तो अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसे राउंड अप या राउंड डाउन करना जरूरी है। पैसों में पॉइंट्स आ सकते हैं लेकिन यूनिट्स में पैसे जो है वो पॉइंट्स नहीं आ सकते। आपने कभी 0.67 यूनिट्स परचेज नहीं किए होंगे, या तो एक किया होगा या तो कोई भी नहीं किया होगा। तो इससे मैं कह रहा हूं 26,667, मैंने राउंड अप कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ डी में अब मैंने जाके लिखा, सॉरी सी में, प्रोडक्शन ऑफ सी यूनिट्स में हमने लिखा 26,667। इस पे आपका, सॉरी तो मैंने डी की जगह लिख दिया, कंट्रोल X, कंट्रोल V। इसे भी अब हमें चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 0.25। ले जी, काफी हद तक हमारा सवाल पूरा हो गया। आपका लिमिटिंग फैक्टर अब 0 हो गया है। आपने सारा का सारा लिमिटिंग फैक्टर उठा के इस्तेमाल कर लिया। अब आपके मजदूर पूरे हो चुके हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, दोबारा देखिए जाके। डिटरमिन द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट ईएस शुड परचेज फ्रॉम आउटसाइड। हमने तो बना लिया कि हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है। तो ए हमने सारा का सारा खुद प्रोड्यूस कर लिया, बी हमने सारा का सारा खुद प्रोड्यूस कर लिया, सी और डी हमने डी हमने सारा का सारा प्रोड्यूस कर लिया, सी थोड़ा सा प्रोड्यूस किया है। तो ए के आगे लिख दें 0, बी के आगे लिख दें 0, डी के आगे लिख दें 0। सी के केस में टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? सवाल ने कहा था कि आपको सी के 1,80,000 यूनिट्स बनाने हैं, माइनस आपने सी के एक्चुअली कितने यूनिट्स बना लिए? 26,667। कहां से आई ये फिगर बताना ना भूलिएगा एग्जामिनर अंकल को, वर्किंग फोर्स चाहिए फिगर। तो बताएं कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपको बाहर से परचेज करने पड़ेंगे? 1,80,000 माइनस ये 26,000। देखें जी क्या आता है। आपने कहा 153 और 333, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। किसी एडजस्टमेंट में कोई परेशानी थी तो बता दें, उसे दोबारा देख लेते, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। 15333 आप लोगों ने मिलके कहा कि राइट आंसर है, बहुत अच्छा लगा देख के। ऑल ओके, सब खुश हैं?
अब देखते हैं एक नजर सॉल्यूशन। क्या हमारा आंसर 153333 के करीब करीब तो नहीं है? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है आंसर। बोले सुभान अल्लाह। 153333.33। तो आई कैप को कभी, सॉरी, आई कैप तो बहुत अजीम हस्ती है, आई कैप को कभी बुरा नहीं कहना। जिस नेक इंसान ने ये सोल्यूशन बनाया है, उससे किसी बड़े ने ये भी नहीं बताया था कि यूनिट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकते, तो उसने 1.3.333 कर दिया। बुरी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन ने जो है वो एक बदतमीजी वाली बात की है, लेकिन चले कोई नहीं। उसे टीचर ने नहीं बताया होगा कि यूनिट्स पॉइंट्स में नहीं आते। बाकी हमारा आंसर 100% मैच करता है, बहुत अच्छी बात है। सुन के अच्छा लगा, आगे चलते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं। क्या बीच में कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन, और उस दिन वो एब्सेंट होगा क्लास में। जबरदस्त। क्वेश्चन 8 ऑफ स्प्रिंग 17। डिटर्मिन द यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। उसी तरह का बिल्कुल जो है वो करीब करीब का सवाल है, लेकिन ये जो है वो देखने में और भी आसान लग रहा है। कर लेते हैं जल्दी से। अब यहां उसने ये नहीं कहा कि कितने जो है वो बाहर से परचेज करने हैं, उसने दोनों चीजों का जो है वो पूछा है। उसने बताया, पूछा है कि बताओ प्रोड्यूस कितने करने हैं और बाहर से कितने खरीदने हैं। आपने कहा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी का टेबल ना बनाना था, नहीं। उसने बस इतना कहा था बता दो कितने यूनिट्स बनाए के मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो। अगर वो खुदा ना खास्ता बोलता कि ऐसा करो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दो, तो मजबूरन करना पड़ता, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं था। तो अब इस वाले सवाल की रिक्वायरमेंट किस तरह बनेगी? डिस्क्रिप्शन बॉट इंटरनली और परचेज्ड, ओ सॉरी, बॉट इंटरनली, प्रोड्यूस्ड इंटरनली और परचेज एक्सटर्नली। प्रोड्यूस्ड इंटरनली, बॉट एक्सटर्नली। अब इसमें से कुछ इनविजिबल हो गया है, उसे सही कर लेते हैं। ऑरेंज कलर हो, ये वाला फॉन्ट साइज हो। कितनी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, सवाल अभी हमने रीड नहीं किया, लेकिन हमें नजर आ रही हैं। X1, X2, X3, X4 लिख लें। X1, X2, X4। आगे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, या पहले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या इस सवाल में भी कोई ट्विस्ट हो, क्या पता। फलानी कंपनी जो है वो कंपोनेंट्स बनाती होती है, डिमांड जो है वो इंक्रीजिंग है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स ओनली। सुबहान अल्लाह, सवाल ने लिमिटिंग फैक्टर खुद उठा के दे दिया, हमसे जो है वो दिमाग यूज करने का उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो अच्छी बात है, लिमिटिंग फैक्टर आपके पास आ गया 50,000 मशीन आवर्स। देयरफॉर एन के ने कहा है कि कुछ कंपोनेंट्स बाहर से बाय करने हैं। अगर बाहर से बाय करने हैं तो यहाँ भी सेल प्राइस नहीं यूज होगी, बाहर वाली प्राइस यूज होगी। नीचे क्या गिवन है? एस्टिमेटेड डिमांड गिवन है, मशीन आवर्स चेक करो, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट भी सवाल में गिवन है। इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्टें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को तो आप वैसे ही गोली मार दें, ये हमारे किसी काम के नहीं है। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड एट ₹1.5 पर मशीन आवर। अब यहां थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। यहां गिवन क्या है आपके पास, इसे साइड पे कर लेते हैं। वर्किंग टू X1, X2, X3, X4, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? ₹16 के, ₹8 के, ₹8.5 के और ₹5 के। सवाल ने कहा कि फिक्स्ड के अंदर जो है वो कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट भी इंक्लूडेड है एट ₹1.5 पर मशीन आवर। इसका मतलब ये इसमें से कुछ पोर्शन फिक्स्ड के हिसाब से भी एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। फिक्स्ड हम माइनस कराते हैं, पीछे कितना रह जाएगा? वेरिएबल। तो इसमें से आप फिक्स माइनस कराते हैं। पहले वाले के अंदर है ₹1.5 पर मशीन आवर, तो अगर मशीन आवर्स X1 बनाने में कितने लगते हैं? 8। तो 8 इंटू 1.5 क्या होता है?
8 5 जा 40, तो 8 + 4 12। इसी तरह बाकी तीन का भी निकाल लें। दूसरे वाले में लिखते हैं 4 मशीन आवर्स, 4 इंटू 1.5 6, 5 इंटू 1.5 7.5, 2 इंटू 1.5 3.5, सॉरी 3.5 नहीं 3, 3 ओनली, यस सही कहा आपने। माइनस कर दें तो पीछे आपके पास रह जाएंगे वेरिएबल ओएच। 16 - 12 4, 8 - 6 2, 8.5 - 7.5 1 और 5 - 3 2। ले जी, हमारे पास बातों बातों में वेरिएबल ओवरहेड्स निकला है सवाल में। जो एक काम की एडजस्टमेंट थी वो हमने कर भी ली। अब पीछे बिल्कुल सिंपल सा सवाल रह गया। वर्किंग 2, ऑरेंज किया, साइज इंक्रीज कर दिया। ले जी, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिप्शन x1, x2, x3 और x4। बल्कि ऐसा करते हैं, अभी से एक चौथा कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे काम आएगा जब हम लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक्सटर्नल प्राइस या परचेज प्राइस। सवाल ने आपको बताई होगी 35 40 34 33, स्क्रीन पे आ भी रही होगी इस टाइम। 35 40 34 33। इसमें से हमने माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्टें। सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल की। कितनी? 9598 डीएम। 95, ओहो, 959 और 8। नेक्स्ट वी हैव लेबर। आपने कहा रिपीट। रिपीट क्या करना है? चलें, तब तक मैं लेबर की जो अमाउंट लिख लूं तब तक। आपने कहा वर्किंग टू। वर्किंग टू यार, हमने अभी इतनी दफा जो वर्किंग टू की है, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रैंकिंग वगैरह, उसके बाद फिर प्रोडक्शन प्लान। इस दफा हमारा मूड है कि प्रोडक्शन प्लान भी एक ही वर्किंग में कर लें, इसलिए मैंने 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बना लिए एडवांस में ही। कोई नई बात नहीं है, बस जो है वो शक्ल चेंज होगी इस सवाल की थोड़ी सी। लेबर का खर्चा कितना है? 16 8, नहीं, ओहो, गलती से हमने लेबर वाली फिगर डायरेक्ट मटेरियल में लिख ली। डायरेक्ट मटेरियल वाली फिगर क्या है? 20 28 23 22। 20 28 23 और 22। फिर वीओएच की क्या फिगर है बताना ना भूलिएगा। आपने वीओएच जो है वो अपनी मेहनत से कैलकुलेट किया है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया वर्किंग वन। 4 2 1 और 2। 4 2 1 2। ले जी, जबरदस्त हो गया। अब आपने निकालनी है कॉस्ट सेव्ड। 35 में से तीनों खर्चे माइनस कर दें, एंड सो ऑन। दो, 5, 1 और दोबारा से 1। ओके जी, इससे डिवाइड किससे करते होते हैं?
लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट्स, और चेक करें सवाल इतने अच्छे मूड में था, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कितना है लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट? 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे। 8 4 5 2। 8 4 5 2 डिवाइड कर दें। कॉस्ट सेव्ड पर लिमिटिंग फैक्टर, 2/8, 5/4, 1/5 और 1/2। ये तो बहुत ही आसान है। 1/4 0.25 हो जाएगा, 5/4 1.25 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा। मैंने सारी कैलकुलेशन जबानी की है, प्लीज मेरी बातों में नहीं आइएगा, एक दफा खुद भी कैलकुलेट कर लें। ओके, यानी कि मेरा मैथ्स भी कुछ गुजारे लायक है। नेक्स्ट हमने क्या करनी है? रैंकिंग। रैंकिंग, सबसे बड़ा कौन है? पार्ट बी, प्रोडक्ट बी। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे ये। x4 हमने फर्स्ट पे कर, एक मिनट, x4 सेकंड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिर x1 थर्ड, और x3 फोर्थ। ओके जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं वर्किंग 3 प्रोडक्शन प्लान इसी डब्बे में। प्रोडक्शन प्लान के लिए हमें नई चीज क्या चाहिए होती है? लिमिटिंग फैक्टर वाला एक कॉलम। लिमिटिंग फैक्टर, कितना लिमिटिंग फैक्टर था? सवाल ने आपको डायरेक्ट बता दिया था। इस वाले सवाल में कितना था? 50,000 मशीन आवर्स। इस वाले कॉलम में नीचे लिख लें 50,000। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने प्रोडक्शन करनी है x2 की, प्रोडक्शन ऑफ x2। सवाल आपसे कितने हजार यूनिट्स बनाने का बोल रहा है? x2 के सिर्फ 2,000 यूनिट्स बनने हैं, तो 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय x2 पे घंटे कितने लगते हैं? सवाल में लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लिखा है x2 का 4, तो 2,000 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8,000 घंटे आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। -8,000 लिख दें आप लिमिटिंग फैक्टर वाले कॉलम में, और x2 के नीचे आप लिख दें कि पूरे 2,000 यूनिट्स माशाल्लाह से हमने बना लिए। आपने कहा कि लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट 8 है, आर यू श्योर? मुझे तो 4 नजर आ रहा है। एक दफा देख लें कहीं हमने गलती ना की हो। 8 4 5 2 है, 8 4 5 2 यार, एम ही मुझे कंफ्यूज कर दिया। 8 4 5 2। हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे x2 बना रहे हैं ना। हो गया क्लियर कि अभी भी परेशान है? 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? 2,000 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। मुझे कैसे पता 4 घंटे लगते हैं? ये मेरी आंखों के सामने लिखा है, ये रहा। और 2,000 यूनिट्स क्यों बनने हैं? मुझे क्या पता, मुझे तो सवाल ने बताया था, ये लिखा है। x2 के 2,000 यूनिट्स बनने हैं, तो 2,000 इंटू 4, टोटल 8,000 घंटे हमें चाहिए x2 बनाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने x2 मैक्सिमम प्रोडक्शन कर ली। ओके, रैंकिंग भूल गया था मैं, चले कोई नहीं, रैंकिंग वैसे तो आंखों के सामने लिखी है, लेकिन चले कोई मसले वाली बात नहीं। 50,000 में से 8,000 घंटे आपने खा लिए, पीछे क्या बचा? 42,000 आवर्स। 42,000 आवर्स के ऊपर हमने सेकंड प्रोडक्शन करनी है x4 की। x4 के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं? सवाल ने कहा x4 के आपको चाहिए 4,500, 4500 यूनिट्स। वापस आ जाएं इस वाली वर्किंग में। 4500 यूनिट्स बन सकते हैं मैक्सिमम, मल्टीप्लाई बाय कितने आपको जो है वो आवर्स पर यूनिट लगते हैं लिमिटिंग फैक्टर के? 2। तो 4,500 टू जा 9,000। ये तो जबरदस्त हो गया। x4 के भी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेंगे।
X4 वाले कॉलम में लिखें कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए पूरे 4500। और ये सारा कुछ करके भी आपके पास कुछ यूनिट्स बच गए हैं, सॉरी कुछ लिमिटिंग फैक्टर बच गया है। 42 माइनस 9, 33,000। 33,000। उसके बाद थर्ड नंबर पे किसकी प्रोडक्शन करनी है? प्रोडक्शन ऑफ, थर्ड रैंकिंग थी X1 की। X1 बनाने के लिए आपको कितने हजार यूनिट्स चाहिए, कितने हजार घंटे चाहिए? X1 सवाल के मुताबिक बनना है 6500 यूनिट्स। 6500 यूनिट्स हैं और घंटे लगते हैं एक यूनिट पे 8, तो 6500 इंटू 8 क्या होता है? यार सही नहीं है, होता क्या है यार, ना यहाँ तो अपनी टेबल पे चेक मत करना। 52,000 यूनिट्स, ओहो ये तो काम खराब हो गया। आपके पास तो 52,000 यूनिट्स है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आप करें जरा 33,000 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है? अच्छा आपने कहा 4125 यूनिट्स, ठीक है आपने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। आपने प्रोडक्शन ऑफ X1 की 4125 यूनिट्स, कॉमन सेंस कहती होगी कि इससे आपके पूरे 33,000 आवर्स इस्तेमाल हो गए। लें जी, ये वाली वर्किंग भी पूरी हुई। अब टोटल हमारे पास क्या निकला? 4125, 2000, 0 और 4500। अब जो पहला हमने बॉक्स बनाया था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। X1 हमने प्रोड्यूस इंटरनली कितना किया? 4125। X2 हमने प्रोड्यूस इंटरनली कितना किया? कुछ भी नहीं। X3 हमने प्रोड्यूस इंटरनली कितना किया? X3 और X4 सारा का सारा एक मिनट, X3 की डिमांड क्या थी भला? अच्छा X3 तो हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया ना। X2 हमने प्रोड्यूस किया था कितना? पूरा 2000। X3 हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि घंटे खत्म हो गए। और X4 हमने सारा का सारा प्रोड्यूस कर दिया था 4500। अब रिक्वायरमेंट थी कितना खुद खरीदें और कितना बाहर से परचेज करें, तो बिल्कुल सही कहा आपने, रिमेनिंग डिमांड बाहर से परचेज करनी है। अच्छा ये 4125 किधर से आ गया है? आई क्या अंकल को बताना ना भूलिएगा, वर्किंग नंबर 3 से आया। अब बॉट एक्सटर्नली टोटल आप 6500 चाहिए था। 6500 माइनस 4125, कितने यूनिट्स बाहर से परचेज करें? 2375। नेक्स्ट, 2000 यूनिट्स चाहिए थे, 2000 के 2000 यूनिट्स ही बना लिए, तो बाहर से कितना बाय करेंगे? कुछ भी नहीं। गुड सी आपने बनाना बेहतर ही नहीं समझा, तो कितना बाहर से बाय करेंगे? सारा का सारा 7100। और गुड डी भी आपको बाहर से, X4 भी आपको बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सारा का सारा खुद ही बना लिया। सवाल की वर्किंग पूरी हुई। एक और आसान सा सवाल, 13 नंबर का सवाल, जो कि हमने शायद सिर्फ 20 मिनट में कर लिया है, तो जबरदस्त। आपके पास इस सवाल को करने के लिए 24-25 मिनट थे, आपने जो है वो उसे जल्दी से कर लिया। बाकी टाइम जो है वो आप किसी और सवाल पे लगा सकते हैं। बड़ा इजी सा क्यूट सा सवाल। लेट्स सी कि हम आई कैप के सोल्यूशन के करीब करीब हैं कि नहीं। कहां से पता लगेगा 4125 और 2375 से? बोले सुबहान अल्लाह। 4125, 2375, 100% ओके। ये जी, आज तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा जा रहा होगा। दो सचमुच के आई कैप के सवाल किए और दोनों 100% मैच कर गए, बल्कि एक सवाल में तो हमने गुस्से में आके आई कैप के जो है वो सोल्यूशन को भी बुरा कह दिया। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है, बस ओवर कॉन्फिडेंस में ना चला जाइएगा, पता चलेगा अगला सवाल बर्बाद हुआ पड़ो। नेक्स्ट सवाल मेन्यू में क्या है?
डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। देखे मैंने इतने सारे सवाल इकट्ठे किए हुए हैं उसके है, मेक और बाय के। मेक और बाय कह रहा हूँ, लिमिटिंग फैक्टर वाले। अब एक ही क्लास में दो सवाल कर लिए तो क्या अच्छा नहीं लगेगा ये तीसरा सवाल? तो फर्स्ट मैं मान लेता होता हूँ। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स जिससे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट लिटरली वही है कि बताओ कितने यूनिट्स जो है वो हम खुद प्रोड्यूस करें। फलानी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल XPI है विच इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इज ऑलवेज ओनली 80,000 kg इज अवेलेबल। ले जी, लिमिटिंग फैक्टर निकल आया, 80,000 लिमिटिंग फैक्टर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to the products in which XPI is used। प्रोडक्ट ए बी और सी की डिमांड गिवन है, उसने कहा बजटेड लोकल सेल्स रिक्वायरमेंट। इस सवाल में एक हल्का सा ट्विस्ट है। अच्छा वो आपने मुझसे रीड करवा लिया। यहां लिखा है कमिटेड एक्सपोर्ट सेल्स एक्स पर एग्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट एग्रीमेंट है, आपने कसम खाई है कि जो मर्जी हो जाए, मेरे पास रॉ मटेरियल हो या ना हो, मैं सबसे पहले ये वाला एक्सपोर्ट वाला काम करूंगा, फिर दूसरे काम करूंगा, वरना मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, बड़ा काम खराब हो सकता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब प्रोडक्शन प्लान बनाना है तो सबसे पहले बाकी सारी रैंकिंग को इग्नोर करके ये 800 यूनिट्स बनाने हैं, फिर कोई अगला काम करना है। समझ आ रही है? प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए 800 सबसे पहले, नहीं टू प्रोडक्शन प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन की एडजस्टमेंट है ये। प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए सबसे पहले 800 यूनिट्स ऑफ ये एक्सपोर्ट होंगे, फिर अगली लाइन में जो है वो आप बाकी चीजें बनाना स्टार्ट कर दें। यस। और क्या गिवन है? सेल प्राइस गिवन है, मटेरियल XPI के प्राइस गिवन है, अदर मटेरियल की प्राइस गिवन है, डायरेक्ट लेबर के खर्चे गिवन है, वेरिएबल OH गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड को हमने कर दिया इग्नोर। लिखा है आगे प्रोडक्ट सी इज यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट्स मेड बाय GE। इफ नॉट प्रोड्यूस इंटरनली इट कैन बी परचेज फ्रॉम मार्केट एट 3,000 रुपए पर यूनिट। अब यहां सेल प्राइस सवाल ने बताना बेहतर नहीं समझा तो आगे ब्रैकेट में उसने बता दिया कि सेल प्राइस जो है वो क्या होगी। लिटरली सिर्फ इतना ही करना है कि यहां सेल प्राइस के बजाय 3,000 यूज कर लेना है और सवाल तमाम हुआ। इससे अगला सवाल देख लेते हैं, अगर वो इससे भी ज्यादा मुश्किल हुआ तो फिर होमवर्क में वो मैं देख के आपको ये करवा दूंगा। तो ये सवाल देखने में थोड़ा सा लेंथी ज्यादा लग रहा है। अब बताएं ये सवाल देखने में होमवर्क के काबिल लग रहा है कि जो अभी हम सवाल मैंने आपको आधा रीड भी करा दिया वो? इजी चीज आप रख लें, जो मुश्किल लग रहा है वो मेरे वाले कर दें। क्लास के आखिरी 15 मिनट रह गए। कल से याद आया, कल चूंकि जुम्मा है, वैसे तो आपकी क्लास बड़े सेफ टाइम पे होती है, 2:30 बजे स्टार्ट होती है, तो उम्मीद है जुम्मे की आज जो है वो वजह से आपकी क्लास को कोई, आपने कहा गैलेक्सी होमवर्क में दे दें, ठीक है, आप काफ़ी देर बाद बोली है, मैंने आपकी बात मान ली। गैलेक्सी जो है वो इंजीनियर्स होमवर्क आपके हवाले हुआ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें। कल की बात में ये कर रहा था कि आप लोग अज्यूम करें कि क्लास को कोई चेंज नहीं आएगा, अगर कोई चेंज आया, अगर इंतजामिया ने कोई ऐसी एडजस्टमेंट डाली तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप में मैसेज ना आया तो आपने अज्यूम करना है कि क्लास अपने टाइम पे ही होगी, 2:30 बजे ही होगी। सर ये हैंड आउट ड्राइव पे डालने हैं यार, मैं कितनी दफ़ा कहूँ, मैं आखिरी क्लास वाले दिन डाल देता होता हूँ, जिस दिन चैप्टर खत्म हो और रात 5:30 बजे तक आपके पास स्लाइड्स नहीं आई, उस दिन आपने जो है वो मुझे मैसेज करके रिमाइंडर दे देना है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको खुद ही दे दूंगा। ओके जी, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया गैलेक्सी इंजीनियर्स आपका होमवर्क है। ट्रस्ट भी ड्राइव पे डलवा दें, ये आपने एक दफ़ा जुहेब साहब को मैसेज कर देना है, मैंने उन्हें ड्राइव की एक्सेस दी हुई है, उनके पास है एक्सेस। ले जी, अब ये जो सवाल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये अब मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। डिटर्मिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न बाय एसएल इन द अबव सिचुएशन। अब यहाँ रिक्वायरमेंट भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल है। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल प्रॉफिट बताओ। उसने ये नहीं कहा कि कौन सी वाली जगह पे कौन से वाले यूनिट्स बना के आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बोल दिया। तो कोई मसला नहीं, कर लेंगे कैलकुलेट। मेन रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट।
इसको हम इंक्रीज कर लें साइज में ताकि आपको बेहतर नजर आए। अब करते हैं सवाल रीड। सर वो कैसे फाइंड करेंगे, क्या कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट हम आपको क्यूएम के जमाने से सॉल्व फाइंड करना आता है। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लें जी, सर्वर लिमिट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाता है K2 और K9। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स अदर प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। एसएल को चाहिए स्किल्ड लेबर, मैक्सिमम लेबर अवेलेबल है विद द कंपनी 3 लाख रुपए पर मंथ। फीलिंग ये आई कि ये भी जो है वो शायद लिमिटिंग फैक्टर का ही सवाल है, बस की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। ये जरा अंडरलाइन कर लें, दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर। सवाल ने कहा क्या 3 लाख से ज्यादा आपके पास मैक्सिमम लेबर आवर्स नहीं हो सकते। नीचे क्या अवेलेबल है? सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, ये आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल कॉस्ट, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड से हमने कर दिया फिलहाल इग्नोर। फिलहाल से मेरी मुराद ये है कि चूंकि सवाल में प्रॉफिट निकालना है, इसलिए घूम फिर के हमें फिक्स कॉस्ट भी जो है वो चाहिए होगी। मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर बैटरी इज रनिंग लो। इसे मैं कुदरत की तरफ से एक इशारा समझता हूँ, शायद दुनिया ये चाहती है कि मैं आज की क्लास जो है वो 15 मिनट पहले ऑफ कर दूं। तो बस ठीक है, सवाल को रीड करने का शायद कोई फायदा भी नहीं होना, पीछे सिर्फ क्लास की जो है 5 मिनट रह जाएंगे। तो कल की क्लास में जो है वो सवाल को जो है वो तसल्ली से रीड करेंगे। आज की क्लास पे इधर ही जो है वो एंड करते हैं। हमने आज 2 सवाल क्लास में किए हैं, दोनों सवाल बहुत अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा सवाल चूंकि बिल्कुल सेम फॉर्मेट का है, अच्छा भी मैंने कहा थोड़ी अल्लाह हाफिज बोले मुझे, अभी मैं बोल रहा हूँ। तीसरा सवाल मैंने कहा कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट का है, जिसमें बस एक नई बात थी, वो मैंने आपको बता दी कि उसके साथ क्या करना है। जब आपने कसम खाई हुई हो कि कोई काम करना है, तो वो काम पहले करना है, लिमिटिंग फैक्टर बाद में सोचना है। तो प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए सबसे पहली लाइन में आपने एक्सपोर्ट सेल्स की कैलकुलेशन करनी है, फिर रैंकिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली कैलकुलेशन करनी है। इसकी आपने होपफुली अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे तो नोट कर लें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ऑटम 16, अगर आपके पास पुरानी कोई बुक है, पर पुराने आई मीन पास पेपर्स वाली बुक है। अब आप लोग मुझे इंतहाई कॉन्फिडेंस से अल्लाह हाफिज बोले, मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगा जुम्मतुल मुबारक कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।